जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन वाला जीके में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जीके के 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। अगर दोस्तों आप इन 10 प्रश्नों में से 7 या 8 प्रश्नों का भी सही जवाब दे पाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? आपका ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी चन्हूदड़ो, सी सुरकोटड़ा, डी लोथल। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सुरकोटड़ा। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? आपका ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी बहादुर शाह जफर, सी लक्ष्मीबाई, डी तात्या टोपे। तो आपको बताना है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था, ये बताना है आपको। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों एमपीपीएससी 2000 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भगत सिंह। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। दोस्तों ये प्रश्न यूपीपीएससी 2006 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? आपका ऑप्शन है ए भारतीय संसद द्वारा, बी गवर्नर जनरल द्वारा, सी ब्रिटिश संसद द्वारा, डी संविधान सभा द्वारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था। बीपीएससी यानी कि बिहार की जो पीएससी एग्जाम होती है 1994 में ये प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए वित्त मंत्रालय, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी योजना आयोग द्वारा। तो आपको बताना है कि भारत की राष्ट्रीय जो आय होती है उसका आकलन कौन करता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यूपीपीसीएस में पूछा गया 2010 में कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सीएसओ कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? आपका ऑप्शन है ए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सी बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ इंडिया, डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये प्रश्न एमपीपीएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए केपलर, बी जे एल बेयर्ड, सी गैलीलियो, डी कोपरनिकस। तो आपको बताना है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए शुक्र ग्रह, बी शनि ग्रह, सी बुध ग्रह, डी मंगल ग्रह। तो आपको बताना है कि सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा है। एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? आपका ऑप्शन है ए रूस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी इंडोनेशिया। तो आपको बताना है कि किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। यह प्रश्न आरआरबी यानी कि रेलवे में 2018 में पूछा गया प्रश्न है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। कनाडा जो है ऐसा देश है जिसकी तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? आपका ऑप्शन है ए नील नदी, बी लिम्पोपो नदी, सी माही नदी, डी नाइजर नदी। तो आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार गुजरती है या मकर रेखा को 2 बार काटती है। एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? आपका ऑप्शन है ए ब्राज़ील, बी भारत, सी चीन, डी श्रीलंका। तो आपको बताना है दोस्तों कि विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है, ये आपको बताना है। एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। चीन में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, तानसेन का मूल नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए रामतनु पांडे, बी सिद्धार्थ, सी बाज बहादुर, डी नरेंद्र। एमपीपीएससी 2014 में पूछा गया। देखिए एमपीपीएससी पीएससी लेवल के एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एमपीपीएससी 2014 में पूछा गया है कि तानसेन का मूल नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे है। रोजाना ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए अगले अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 13 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए कपिलवस्तु, बी कुशीनगर, सी बोध गया, डी लुम्बिनी। तो आपको बताना है कि बुद्ध जो थे उनका महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। बीपीएससी बीआरपीएससी में पूछा गया 2011 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुशीनगर। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए मणिपुरी, बी गरबा, सी बिहू, डी भांगड़ा। तो आपको बताना है कि नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। आरआरबी रेलवे में पूछा गया, 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये, शास्त्रीय रूप यानी कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा है इनमें से? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुरी। मणिपुरी जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए हरिदास, बी तानसेन, सी रामदास, डी अमीर खुसरो। आपको बताना है कि जो सितार यंत्र है उसका आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। यूपीपीएससी की एक जो एग्जाम है उसमें पूछा गया, 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए भगवद गीता, बी कुरान, सी गुरु ग्रंथ साहिब, डी गुरुमुखी। आपको बताना है कि सिख धर्म की पवित्र पुस्तक जो है उस पुस्तक का नाम बताना है। एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु ग्रंथ साहिब। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है ए डेसिबल, बी डायोप्टर, सी मीटर, डी वाट। आरआरबी 2001 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एसआई जो पद्धति होती है उसमें लेंस की शक्ति की यूनिट पूछी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डायोप्टर। डायोप्टर जो है लेंस की शक्ति की यूनिट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आपका ऑप्शन है ए आइंस्टीन, बी कोपरनिकस, सी न्यूटन, डी गैलीलियो। एमपीपीएससी 2000 में पूछा गया प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है उन नियम को प्रतिपादन यानी उन नियम को किसने दिया, ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19,
साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम नाइट्रेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी सोडियम क्लोराइड। बीपीएससी यानी बिहार पीएससी में पूछा गया 2014 का प्रश्न है ये कि साधारण नमक जो अपन खाते हैं उस नमक को रासायनिक नाम क्या है उस नमक का? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है वो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी कठोरतम धातु है? आपका ऑप्शन है ए टंगस्टन, बी लोहा, सी प्लेटिनम, डी सोना। यूपीपीसीएस में 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है वो सबसे कठोरतम धातु है। ठीक है दोस्तों, रोजाना ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए बेकिंग पाउडर, बी बेकिंग सोडा, सी सोडा एस, डी सोडा लाइम। एसएससी 2015 में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं इसका सामान्य नाम क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को ही सोडियम बाइकार्बोनेट और खाने का सोडा कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? आपका ऑप्शन है ए एथिलीन, बी ऑक्सिन, सी जिब्रेलिन, डी काइनेटिन। यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि जो फल को जो पकाया जाता है उस हार्मोन का नाम बताना है आपको। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एथिलीन। एथिलीन वह हार्मोन है जो प्राकृतिक फलों को पकाने में काम आता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्जी कोय, सी लाइसोसोम, डी राइबोसोम। आरआरबी 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि कोशिका की जो आत्महत्या की थैली उस आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 1 दिसंबर, बी 10 दिसंबर, सी 8 अगस्त, डी 4 जुलाई। एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है कि राज्य तरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी राजस्थान। एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। जो राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास है और राजतरंगिणी पुस्तक कल्हण ने लिखी थी। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।